द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अगर मैं ये कहूं कि कल यानी 14 मार्च 2024 की शाम में सबसे बड़ा घोटाला आज़ाद भारत का बेनकाब हुआ है तो ये अतिशोक्ति नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा जैसे ही सामने आया है, जबकि कोड अभी तक नहीं दिया है एसबीआई ने जिससे कि मिलान कर सके एग्जैक्ट एक्यूरेट, लेकिन जो डेटा में अब तक दिख रहा है प्रथम दृष्टया उसमें तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति कर दी है। एक ऐसी कंपनी का नाम आया है जिस कंपनी ने करोड़ रुपया चंदे में दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं कि इसने चंदा दिया है। वो कंपनी जो है पाकिस्तानी कंपनी है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी कंपनी भारत के एक राजनीतिक दल को चंदा देगी, वो भी हज़ारों करोड़ रुपये की शक्ल में। आईएनसी न्यूज़ करके जो ट्विटर हैंडल है उसने लिखा है कि बीजेपी का पाकिस्तानी से मेल, क्या देश को बेचने का चल रहा है खेल? इसका जवाब कमेंट करें। ये कंपनी है जिसने डोनेट किया है, ये येलो कलर के हाइलाइटर से मार्क्ड है। 18 अप्रैल 2019 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त मतदान से पहले चंदा मिलता है HUB पावर कंपनी, हब पावर कंपनी। और कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 14 के आसपास एंट्रीज हैं। कहीं पर 10 लाख है, कहीं 1 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 1 लाख है। इतने लाखों करोड़ों के बॉन्ड्स जो हैं इस कंपनी ने लिए हैं और ये कंपनी पाकिस्तानी है। लोगों का कहना है कि मिलान जो हो रहा है वो सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के रिसीव करने के डेट से हो रहा है और ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पाकिस्तानी कंपनी से पैसा लिया और अगर भाजपा ने नहीं लिया है तो आए सामने आके बोले कि उसने नहीं लिया है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं हो सकता है। आज तो ये अति हो चुकी कि एक पाकिस्तानी कंपनी से इतना सारा पैसा चंदे के नाम पे लेने के बाद भी राष्ट्रवाद की बात कर सकता है वो राजनीतिक दल जिसके पास पाकिस्तानी कंपनी से चंदा आया हो। हंगामा हो गया है जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आया है, लेकिन एसबीआई ने खेला ज़रूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में किया है या बीजेपी के चंदे के खेल को बचाने के लिए और छुपाने के लिए और दबाने के लिए किया, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहेगा, क्या करेगा और क्या आदेश देगा, ये भी बहुत कुछ तय करेगा चुनाव से पहले। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी हुई है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो आधी अधूरी डिटेल्स है उसमें भी। और जब यूनिक कोड मिल जाएगा तो फिर आप सोचिए क्या हाल होने वाला है, किस पार्टी को किसने चंदा दिया। अगर वो खेल स्पष्ट हो गया और प्रमाणित हो गया तो फिर तो चेहरा छिपाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लग रहा है कि भाजपा ने हब कंपनी से, जो कि हब पावर कंपनी है, हबको जिसको कहते हैं, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी कंपनी है, इस हबको से चंदा क्यों लिया? और वो भी उस वक्त लिया गया है जब पुलवामा का हमला हुआ है। पुलवामा के हमले के दौरान, पुलवामा के हमले के बाद ये चंदा आता है। आखिर किस चीज़ को छिपाने के लिए, किस चीज़ को दबाने के लिए ये चंदा आता है? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद मिलना नामुमकिन है। और ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम जो आपके सामने है उसके ऊपर कौन चर्चा करेगा, कौन बात करेगा, ये समझ से परे है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा खेल जिस किसी ने भी किया है, जिस किसी ने भी रचा है, आखिर वो है क्या और इसके ऊपर जवाब कब देंगे? और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात तो है नहीं, पाकिस्तान की कंपनी से तो ले ही लिया है चंदा, लेकिन जो चंदे लिए गए हैं वो इतने शेल कंपनी से भी लिए गए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी जांच के रास्ते खुलते हैं। लेकिन जांच कौन करेगा? ये बड़ी बात है कि जांच करेगा कौन। आप सोचिए कि एक क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, उसने 410 करोड़ रुपये का चंदा दिया। जब इसकी कंपनी की पड़ताल करने गए हैं लोग तो इस देश की एक बहुत बड़ी कंपनी से उसके तार जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं गुजरात की कंपनी है, गुजरात के लोग हैं। अरविंद गुनासेकर ने सवाल पूछा है कि हु ओन्स क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, कौन है मालिक, कौन इसको ओन करता है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड को, जिसने 410 करोड़ रुपया चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। सीधे ये क्विक सप्लाई चेन की लिस्ट पूरी की पूरी पड़ी हुई है। हर बॉन्ड इनका है 3, 2, 5, 6, 7, 1-1 करोड़ के।
1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीद के दिए हैं। किसको दिए हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। लोगों ने थोड़ा सा चेक किया है तो रिलायंस रिटेल से इसका कनेक्शन निकलता है, जो मैं गुजरात के लोगों से कह रहा था, और बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम देखा जाए तो जिस तरह से परत पे परत निकल रही है वो इसी की निकल रही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जितना डिटेल में आप जा रहे हैं, मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 1-1.5 घंटे ही हुए हैं, 2 घंटे हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आए हुए, 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे। तो अभी तो आगे कितना कुछ निकल जाएगा, कल तक परसों तक तो बहुत सारी डिटेल सामने आ जाएगी। और जिस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और फटकार लगा दी SBI को कि जो कोर्ट मांगा है वो दो, जिस कोर्ट से मिलान हो सके कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, तो पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का ख़त्म हो जाएगा। ये अपने आप में इतिहास में इतना बड़ा झटका होगा जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। पाकिस्तान की कंपनी से पैसा ले लिया, पाकिस्तान की कंपनी से पैसा लिया, शेल कंपनी से पैसा लिया, जिस कंपनी की वर्थ उतनी नहीं है, उसमें एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो हज़ारों करोड़ के चंदे, कई सैकड़ों करोड़ के चंदे दे रही है। ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये स्कैम नहीं है तो क्या है। अंदाज़ा लगाइए कि ये किस स्तर का स्कैम हो सकता है। मैं अगर कंपनी से गिनाने पे आऊँगा तो फिर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत कुछ बता देंगी, और एक वीडियो अभी और करूँगा जिसमें ये जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि सीरम इंस्टीट्यूट, जो आधार पूनावाला की कंपनी है, उसने कितना पैसा, कितने करोड़ों रुपए का चंदा भाजपा को दिया है, और उसके साथ तार जुड़ रहा है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। उस कोविशील्ड वैक्सीन पर आज सवाल खड़े होंगे और आपको अपने आप जवाब मिल जाएंगे कि आखिर कोविशील्ड ही लगाने के लिए क्यों जोर दिया जा रहा था। मैं यही कहता हूँ आपसे, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। अभी तो बहुत सारे तार जुड़ने हैं, बहुत सी चीज़ें खुलनी हैं, बहुत सी परतें हटनी हैं, लेयर्स हटना है, और बहुत सारे वो चेहरे सामने आने हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ नफरत भरी राजनीति में अपने फूके खुद के फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदों के लिए, जिसके बदले में उनको क्या फ़ायदे मिले हैं अब अपने आप कनेक्ट कर लेंगे। किसके यहाँ पे रेट्स पड़ी हैं जिसके बाद उसने चंदा दिया है, किसको फ़ायदा मिला है जिसके बाद उसने, जिससे पहले उसने चंदा दिया है, ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स हों उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हो सकें और लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। जब आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे तो लोग अपने आप समझदारी के साथ डिकोड कर लेंगे कि हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।